नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। रामगढ़ चौक वीडियो ने आम पब्लिक के साथ मनाया मकर संक्रांति महोत्सव। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत तेतरहट दुर्गा स्थान के प्रांगण में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी निशांत कुमार एवं तेतरहट थाना अध्यक्ष राजाराम शर्मा की उपस्थिति में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत तेतरहट के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव सहित पत्रकार एवं आम वरिष्ठ नागरिक को अंग वस्त्र से प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीण कलाकारों के द्वारा जहां लोक गीत के माध्यम से वहां उपस्थित लोगों को खूब आनंद पहुंचाया, मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मकर संक्रांति महोत्सव कार्यक्रम जो आम जनों के बीच पदाधिकारियों के द्वारा की गई एवं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजना की जानकारी भी दी गई एवं प्रखंड के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, आम जनों के बीच दही चूड़ा के भोज का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार सिन्हा ने स्वच्छता, आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन हरियाली, ग्लोबल वार्मिंग, अन्य कई जन उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मकर संक्रांति त्योहार जहां नए अन्न के उपज हो जाने पर लोगों के द्वारा मनाया जाता है, वहीं इस त्योहार में स्नान दान का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य की आराधना भी इस त्योहार में की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से आम जनों को योजना की जानकारी देने का सीधा उद्देश्य है कि लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ बिचौलिया उठाते हैं एवं आम जनता से, भोली भाली जनता से अवैध राशि की उगाही करते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि अगर किसी भी योजना से संबंधित जानकारी या फिर कोई भी कार्य हो तो सीधा प्रखंड कार्यालय आकर हमसे संपर्क करें। आम जन के कार्य के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। वहीं अंचलाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि भूमि संबंधी किसी भी तरह के मामले हो, आपकी जमीन अगर कोई आपके हिस्से की जमीन कोई बेच देता है तो इसकी जानकारी तुरंत कार्यालय में दें, कार्रवाई होगी। बिहार में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जहां जल का संरक्षण की बात पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है, जिसका सीधा अर्थ है कि हम भूगर्भ में जल को रिचार्ज करने के लिए पोखर, तालाब आदि का अतिक्रमण जो हो रहा है उसे मुक्त करें, ताकि बरसात के पानी जमीन के अंदर जाने से जल स्तर भूमि में बना रहेगा। नहीं तो वह समय दूर नहीं है कि हम लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। थाना अध्यक्ष राजाराम शर्मा ने भी वहां सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वाद विवाद मामले में तो आप निष्पक्ष तौर पर अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आकर इसकी जानकारी दें। जो सही व्यक्ति होंगे उनके साथ जो है कभी भी कार्रवाई नहीं होगी, उनके साथ रियायत बरता जाएगा और उन्हें एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आकर के हमसे मिलें और अपनी बात को रखें, हम अपने स्तर से भी जांच पड़ताल करेंगे, फिर उनके मामले का निष्पादन किया जाएगा। मौके पर प्रखंड स्वच्छता पर्यवेक्षक अमित कुमार चौधरी, प्रखंड लिपिक गोपाल कुमार सिंह, नाजिर महेश रजक, पंचायत कार्यपालक सहायक शंभू कुमार, आदित्य राज, बीआरपी वीरेंद्र कुमार आदि दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। नाम को जोड़ने का जिम्मेवारी उनको मिला है। तो जैसे हम लोग कोई भी शिविर करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आवेदन आवास योजना का आता है। तो अब वो समय आ गया है कि जो जब नाम जोड़ने का हो तो आप लोग सभी लोग जो इच्छुक हैं और जो इसके लिए एलिजिबल है वो अपना नाम उसमें ज़रूर जुड़वाएं। अगर कुछ इसमें परेशानी होती है तो मेरा मोबाइल नंबर पे या फिर हमारे प्रखंड कार्यालय में आकर मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आप हमारे आवास सहायक या प्रखंड कार्यालय से सीधे संपर्क करके अपना नाम जुड़वाएं। किसी का इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आप इसके लिए किसी को कोई पैसा दे। हमारे मुखिया जी जो है ये ग्राम सभा से पारित करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, जो सम्मानित है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, इसमें अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी मतलब जो होते हैं कि आपको पैसे लेके इसके लिए नाम जुड़वाना चाहें, उससे आप इससे बचें। मुखिया जी से, आवास सहायक से या फिर सीधे प्रखंड कार्यालय आके मुझसे मिल करके आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो एलिजिबल हैं वो अपना नाम इसमें ज़रूर जुड़वाएंगे। यह कार्य 31 मार्च तक चलेगा, उसके बाद फिर नहीं चलेगा। इससे पहले
18 में नाम जुड़ा था। तो सोचिए करीब 6 से 7 साल के बाद ये मौका मिला है। इसके बाद भी आपको 6 से 7 साल के बाद ही मौका मिलेगा। तो ये मौका 2 महीना के लिए है, तो 2 महीना का आप इंतज़ार ना करें। उससे पहले अपना नाम आवास की प्रतीक्षा सूची में ज़रूर जुड़वा लें, और इसके बाद जब सरकार द्वारा लक्ष्य दिया जाएगा तो उसके अनुरूप फिर आपको आवास का लाभ दिया जाएगा। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 किस्त में 1,20,000 मिलता है, और इसके बाद मजदूरी भुगतान अलग से। तो हो सकता है कि इस बार जो नया नाम जुड़े, जो प्रतीक्षा सूची में आए, उसमें सरकार राशि को भी बढ़ा दे। कि लोगों का शिकायत रहता है कि 1,20,000 में घर नहीं बन पाता है। तो इसलिए ज़रूर अपना नाम आवास की प्रतीक्षा सूची में जुड़वाएं। दूसरा, जो जिला प्रशासन की ओर से जो योजना पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है आयुष्मान कार्ड का। कल भी मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे 70 वर्ष के आयु से जो अधिक वृद्धजन हैं उनका मुफ्त में आयुष्मान कार्ड निर्माण हो रहा था। मुखिया जी के सौजन्य से ही ये कराया जा रहा था। तो आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड से कितना लाभ है। करीब एक परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इससे होता है। जब आपका कोई बीमारी हो जाता है और जब जाना पड़ता है अस्पताल, और जब अचानक से ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस समय हमको एहसास होता है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड रहता तो बहुत हमें इसमें मदद मिलता। लेकिन उस समय तुरंत इमरजेंसी में वो बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ, जो 70 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए किसी आयु का 70 वर्ष के जो अधिक है उनके लिए किसी आय का ज़रूरत नहीं है कि आपका आय इतना रहना चाहिए या इस जाति के इस धर्म के रहना चाहिए तो बनेगा। वो सभी का बनेगा, बस 70 प्लस रहना चाहिए। और उससे कम आयु वाले के लिए जिनके पास राशन कार्ड है उनका बनेगा आयुष्मान कार्ड। और एक राशन कार्ड में अगर 5 सदस्य है तो ऐसा नहीं होगा कि एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बन गया तो पांचों उससे कवर हो जाएंगे। आपको लाभान्वित होने के लिए, इससे आने के लिए 5 के 5 सदस्यों का नाम आयुष्मान कार्ड में रहना चाहिए। यहाँ पे कोई है जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और राशन कार्ड है? आपके पास राशन कार्ड है तो 2 से 3 बार शिविर लगा के भी ये कार्य हुआ था। तो सर अभी राशन का हमरा बना सर, अभी नया बना सर। जिनका फरवरी के महीने तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कला संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से ये आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से है कि जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है उसकी जानकारी, साथ साथ सरकार की जो योजनाएं चल रही है आम जनताओं के भागीदारी के साथ या फिर उनके सुविधा के अनुसार या उनकी उपयोगिता के साथ उनकी भी योजनाओं की जानकारी देना है। हम राजस्व विभाग से आते हैं। इसमें जमीन की समस्याओं का या जमीन से कार्यों का निपटारा किया जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितनी भी जमाबंदियाँ हैं अपने नाम से करवा दें जो मुख्य रूप से जीवित है। ऐसा नहीं कि दादा के नाम से परदादा के नाम से जमीन उनके वंशज उन जमीनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इनमें कई चीज़ों के लाभ से आप वंचित रह जाते हैं, जैसे कि अभी एलपीसी बनवाना हो, नलकूप की योजनाओं के लिए चाहिए एलपीसी, तो जिनके नाम से जमाबंदी है वो एलपीसी उन्हीं के नाम से बनेगा, और वो है नहीं। जो आदमी है ही नहीं उनका, उस एलपीसी का मतलब होता है कि उस भूमि पर दखल कब्जा किसका है। तो जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है तो उनका दखल कब्जा कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो आप लोग कम से कम अपने नामों पे जो उनके वारिस वैध वारिस है आपस में बंटवारा करवा के अपने नाम पर जमाबंदी को ले आए, जिससे सरकार की सारी योजना, कृषि सम्मान योजना या भी नलकूप की योजना है या इससे अलग अलग भी जो भी योजनाएं सरकार की आती है उनका आप लाभ उठाता है। दूसरा है कि जितनी जमाबंदियाँ हैं आप लोगों के नाम से जो भी है, तो उनमें ना आधार को जोड़ना है, हम लोगों को लिंक करना है साथ। इससे क्या होता है ना, कभी भी कोई धोखे से जालसाजी करके ज़मीन को अगर बेच देता है, अगर आपका आधार का उसमें जुड़ा हुआ है, आधार का शेड्यूल किया हुआ है, तो जो उससे आपकी सूचना आपको कम से कम मिल जाएगी कि ये ज़मीन हम बेचे हैं, इसका दाखिल खारिज का आवेदन आया है या एलपीसी ना सहमति ने बेच दिया है। तो ससमय आप हमारे कार्यालय में आके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि हम इस ज़मीन को नहीं बेचे हैं, अब इसका दाखिल खारिज नहीं किया जाए या इस ज़मीन पर मेरा दखल कब्जा है। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आधार से लिंक के बाद
जिससे जमाबंदी में हम आधारशिला को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या है ना कि हर वो सूचना जो हम आपके जमाबंदी में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या दाखिल खारिज कर रहे हैं या LPC आउट कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वो आपको सूचना समय मिल जाता है। दूसरा जल जीवन से ही है, आप लोग से अनुरोध करूँगा कि किसी भी जल स्रोत पे अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण करने के बाद फिर हम लोगों पे कार्रवाई करना होता है। किसी का पक्का मकान बन गया तो वो भी तोड़ना होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है किसी जल स्रोत पे अतिक्रमण ना करें, क्योंकि आखिरी स्टेज पे आप ही को उससे लाभ मिलना है। जो वहाँ के आम रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को आखिरी वो जल का जो लेवल होता है वाटर स्टोरेज का, वो ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जाएगा, कम से कम वो स्टेबल तो रहेगा। उसी तालाब उसी पोखर के कारण ही जो एरिया का ग्राउंड लेवल जो वाटर बॉडी को रिचार्ज करते हैं, पूरा बरसात से पानी जमा हुआ और नदी में नहा के तालाब में जमा हुआ और फिर वो नीचे के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अगर आप उसको अतिक्रमण कर लीजिएगा और भर दीजिएगा समय के साथ, तो पानी तो जमा होगा नहीं, पानी नदी नाले के साथ साथ नदी में बह के निकल जाएगा। तो जो आपके गाँव में पानी जमा हो रहा था वो रुक जाएगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बाद आप जितना पानी नीचे से निकालिएगा उस हिसाब से पानी वो बरसात वाला जमा नहीं हो रहा, तो नीचे का पानी घटता जाएगा और समय के साथ वाटर का लेवल नीचे चलता जाएगा, जिससे समय के साथ बहुत परेशानी आएगी। अभी आपके पास 100 फीट पानी है, 10 साल बाद 200 पे ना मिले, 500 ना मिले। बड़े बड़े शहरों के बारे में सुनते होंगे कि पानी नहीं है, जैसे बेंगलुरु पुणे में टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। तो वो स्थिति हम लोग क्या नहीं आए, ऐसा कामना करते कि वो स्थिति नहीं है। हम अपने ग्राउंड रिचार्ज वाटर जो है उसको बचा के रखें। और दूसरा एक और है कि कुछ जमाबंदियों में हम लोग के यहाँ लगान अपडेट नहीं है। तो अगर किसी जमाबंदी में जैसे रकबा लिखा है, सब कुछ लिखा है और लगान नहीं लिखा हुआ, जिसके कारण आप लोग लगान का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे कार्यालय में आवेदन देके या ऑनलाइन भी आवेदन करके वो लगान को अपडेट करा सकते हैं किसी भी स्थिति में। जैसे और दूसरा एक और आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग जमीन का उपयोग तो करते हैं, उसका लगान का भुगतान कर दीजिए। रामगढ़ अंचल में अगर मेरे पास 92 लाख का टारगेट है, अभी 108 लाख का टारगेट है 1 करोड़ का, तो उसमें मात्र हम 10% कलेक्शन किए हैं। मतलब सबसे कम है पूरे 7 ब्लॉक में लगान जमा करने में सबसे कम हम 10% कम किए हैं। बगल का हल्सी है उसमें 22% अप्रोक्स हुआ है। तो आप अनुरोध करेंगे अगर जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम लगान जरूर भेजेंगे। और लगान ज़्यादा भी नहीं है, एकड़ में 20 रुपये 25 रुपये करके है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि लगान को, क्योंकि आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो लगान दीजिए। इसी के साथ आप लोग को